नमस्कार, मैं सुरेश कुमार। आज हम बात करेंगे 0 से लेके 6 महीने तक बच्चों का जो टीकाकरण होता है, जिसको हम इम्यूनाइजेशन या वैक्सीनेशन भी बोलते हैं, वे हम पोषण ट्रैकर में कैसे अपलोड करेंगे और ये कौन कौन से जो इंजेक्शंस हैं जो लगाए जाते हैं। उसके लिए सबसे पहले, जैसे कि आपको पता है कि हम पोषण ट्रैकर को पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सबसे पहले जो बेनिफिशरीज़ वाला कॉलम है, इसको हम क्लिक करेंगे तो जो हर एक जो फोल्डर है बेनिफिशरीज़ वाला वो खुल आएगा। तो जो तीसरे नंबर पे या फर्स्ट नंबर पे प्रेग्नेंट वेमेन है, फिर लैक्टेटिंग मदर्स हैं, फिर 0 चिल्ड्रन है 0 to 6 months, जहाँ हम क्लिक करेंगे। तो इस समय हम लेते हैं जो सेकंड नंबर, फर्स्ट में भी गुड़िया है, सेकंड नंबर पे भी गुड़िया लिखा हुआ है। इनका हम देखते हैं कि इनका जो इम्यूनाइजेशन है, जो शेड्यूल है वो क्या क्या है, कौन कौन से इंजेक्शंस लगेंगे और हम न इसको पोषण ट्रैकर में कैसे ये जो इंजेक्शंस वगैरह लगेंगे, इम्यूनाइजेशन होगा, इसको कैसे अपलोड करना है। तो जहाँ गुड़िया के आगे जो 3 डॉट्स हैं, जहाँ हम क्लिक करेंगे तो जी लास्ट में आ रहा है, सबसे पहले है अपडेट प्रोफाइल, फिर आता है ऐड ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन डिटेल्स, फिर है ग्रोथ मॉनिटरिंग और लास्ट में जो ऐड वैक्सीनेशन डिटेल, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सबसे पहले आ जाता है ओरल पोलियो वैक्सीन 0 डोज, हेपेटाइटिस बी है, फिर पेंटावलेंट फर्स्ट है, फिर रोटा वायरस वैक्सीनेशन फर्स्ट डोज है, फिर ओपीवी फर्स्ट है। तो इसी तरह से जब हम नीचे आ जाते हैं, सबसे पहले हम स्क्रॉल करेंगे जहाँ पे दिया गया है कि ऐट बर्थ कौन कौन से दिए जाते हैं। तो ऐट बर्थ मतलब जब बच्चे का जब जन्म होता है, उस समय जो 3 वैक्सीनेशंस दी जाती हैं। इसमें फर्स्ट है BCG, बैसिलस कालमाइट ग्यूरिन। तो ये जो वैक्सीनेशन है ये TB ट्यूबरकुलोसिस के लिए है, ताकि उससे आगे जाके वो ना हो, उससे बचाव किया जा सके। और जो दूसरी वैक्सीनेशन दी जाती है वह है OPV, ओरल पोलियो वैक्सीन 0 डोज मतलब एट द टाइम ऑफ बर्थ जो दी जाती है। तो ओरल पोलियो वैक्सीन ये पोलियो के प्रिवेंशन के लिए होती है। और फिर जो थर्ड एट बर्थ दी जाती है वो है हेपेटाइटिस B बर्थ डोज। इसमें जो हेपेटाइटिस B है, जो बर्थ के टाइम पे दी जाती है। हेपेटाइटिस एक लीवर की इन्फेक्शन होती है, ये एक खास किस्म का, हम ये भी कह सकते हैं कि एक पीलिया टाइप होता है, जो कि काफ़ी एक फेटल भी होता है। तो इसलिए इनसे प्रिवेंशन के लिए, इन डिजीज़ से प्रिवेंशन के लिए एट द टाइम ऑफ बर्थ ही जो वैक्सीनेशन है, जहाँ टीकाकरण दिया जाता है। तो ये जो 3 टाइप की वैक्सीन्स हैं एट द टाइम ऑफ बर्थ दी जाती हैं। उसके बाद नीचे लिखा है 6 वीक, मतलब 6 वीक मतलब 6 हफ्ते का बच्चा होता है। इसको दूसरे ढंग से बोलें तो जब 1.5 महीने का बच्चा होता है, उसमें वही OPV फर्स्ट डोज, वही ओरल पोलियो वायरस है इसकी फर्स्ट डोज। फिर है पेंटाविलेंट, पेंटा इनमें पेंटा का मतलब होता है 5। पेंटाविलेंट में जो 5 डिजीज़ की एक ही टीका बनाया गया है। उसमें जो 5 डिजीज़ हैं, सबसे पहले आता है डिप्थेरिया, डी प्रोट्यूसिस, टेटनस तीसरा, चौथा हेपेटाइटिस B और 5वां हिब। तो जो डिप्थेरिया है, जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे कि डिप्थेरिया मतलब गलघोंटू, प्रोट्यूसिस मतलब काली खांसी, टेटनस मतलब चाननी, हेपेटाइटिस B वही अभी बात की है हमने, खास तरह की जो लीवर की बीमारी होती है। तो उसके बाद है हिब, HIV है जे, तो ये है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप B, मतलब ये जो खास किस्म का जो बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया को हम बोलते हैं हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा और ये टाइप B है। ये एक किस्म का जो इन्फ्लुएंजा वाला बुखार है, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, इसको रोकने के लिए जो HIV जो हिब है, इसको ऐड किया गया है। तो जी पेंटावलेंट, इस तरह ये 5 डिजीज़ के खिलाफ एक ही इंजेक्शन बनाया है और उसको बोलते हैं पेंटावलेंट फर्स्ट। जो पेंटावलेंट फर्स्ट है ये 1.5 महीने की एज में बच्चे को लगेगा। उसके बाद है रोटा वायरस
वैक्सीन RVV फर्स्ट डोज। रोटा वायरस एक डायरिया के लिए होता है, जे इसको आम भाषा में दस्त भी बोलते हैं। तो इसकी वैक्सीन दी जाती है 1.5 महीने में। फिर है फ्रिक्शनल डोज ऑफ इंटरएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। इसमें है कि जो फ्रिक्शनल डोज होती है वो स्टैंडर्ड डोज से 5वें हिस्से की होती है। तो उसमें प्रॉपर एक टाइप का जो वायरस है, पोलियो वायरस है, उसके अगेंस्ट जे दिया जाता है। और फिर है नोमोकोकल कॉन्जुगल वैक्सीन, यानी जे निमोनिया की वैक्सीन है। ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ वैक्सीनेशन है जो 1.5 महीने में की जाती हैं, जो हमने बात की है। जे इंजेक्शन्स वगैरह दिए जाते हैं 1.5 महीने के, जब बच्चा 1.5 महीने का होता है। उसके बाद जब बच्चा 2.5 महीने का होगा, उसको दोबारा से जो सेकंड डोज लगेगी OPV की, ओरल पोलियो वैक्सीन की, पेंटाविलेंट की सेकंड डोज लगेगी, और RV मतलब रोटा वायरस वैक्सीन की सेकंड डोज लगेगी। उसके बाद बच्चा जब 14 सप्ताह का होगा, मतलब 3.5 महीने का होगा, वहाँ PV थर्ड डोज, उसके बाद पेंटाविलेंट थर्ड डोज, उसके बाद FIPV वही है, फ्रिक्शनल डोज ऑफ इंटरएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन थर्ड डोज, सेकेंड डोज। फिर RVV मतलब रोटावायरस वैक्सीन थर्ड डोज, और PCV वही न्यूमोकोकल कॉन्जुगल वैक्सीन मतलब निमोनिया की जो है, इसकी सेकंड डोज दी जाती है। तो 3.5 महीने तक, फर्स्ट 6 महीने में जो वैक्सीनेशन का साइकिल है, वो जब बच्चा 3.5 महीने का पूरा होता है, ये साइकिल जो फर्स्ट साइकिल है ये कंप्लीट हो जाता है। अब हम बात करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल हमने गुड़िया का ही लिया है, ओरल पोलियो वैक्सीन 0 डोज है। तो ये नेचुरली जिस दिन बच्ची का बर्थ हुआ होगा, इसका है 22/9 जे 22 सितंबर 2022 को हुआ था। तो हम जहाँ क्लिक करेंगे 22/9/2022 और सबमिट कर देंगे, तो ये हमारा सबमिशन हो गया। उसके बाद जो एट बर्थ जो हेपेटाइटिस B है, जे भी 22 को ही होगा, 22 सितंबर 2022। तो इसको भी हम सबमिट कर देंगे। उसके बाद आपको पता है कि जो पेंटाविलेंट फर्स्ट है, ये 1.5 महीने का जो इंजेक्शन है, ये 1.5 महीने वाला इंजेक्शन है। तो 1.5 महीना हुआ था 6/11/2022 को। लेकिन आप जानते ही होंगे कि जो हॉस्पिटल्स में जहाँ सब सेंटर में वैक्सीनेशन होती है, वो आजकल बुधवार को और शनिवार को होती है, वेंसडे एंड सैटरडे को होती है। तो क्योंकि बुधवार को जो डेट थी वो है 9/11/2022, इस तरह इसी बच्चे का 9 पे हम क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। जी आगे 9/11/2022 और सबमिट कर देंगे। 9/11/2022 इसको सबमिट कर देंगे। उसके बाद रोटा वायरस वैक्सीन डोज फर्स्ट, जैसे कि आप जानते हैं कि जो रोटा वायरस वैक्सीन डोज फर्स्ट वो भी 1.5 महीने में ही फर्स्ट डोज दी जाती है। तो इसमें भी 9/11 को ही होगा, 9/11/2022, वो जहाँ सबमिट कर देंगे। इसी प्रकार जैसे जैसे ही बच्चों को जो वैक्सीन दी जाएगी, जैसे OPV फर्स्ट डोज है, जो OPV फर्स्ट डोज है जे भी 1.5 महीने का जब बच्चा होता है दी जाती है, तो जे भी 9/11/2022 ही होगा। 9/11/2022 ओके करेंगे और फिर हम सबमिट कर देंगे। इसी प्रकार जैसे जैसे जो हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स क्या करेंगी कि ये डेट्स जब इम्यूनाइजेशन होगा, ये जो लैक्टेटिंग मदर है, जहाँ जो बच्चों को जो 0 to 6 मंथ वाले बच्चे हैं, उनकी मदर से जे डेट्स वगैरह ले लेंगी कि कब कब इनका इम्यूनाइजेशन हुआ है। और इसी प्रकार जैसे मैंने 3-4 कॉलम फिलअप किए हैं, वैसे सभी वर्कर्स जो हैं वो कॉलम फिल करेंगी। और ये आपने ज़रूर पोषण ट्रैकर में जाके कॉलम्स को फिल करना है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दे। आज के लिए इतना ही था, धन्यवाद।